मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जेम्स फर्गुसन। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर पुस्तक है जेम्स फर्गुसन का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 52। उदयगिर गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिर की गुफाएं किस काल की हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुंग काल की। तो उदयगिर की गुफाएं शुंग काल की हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार कौन थे? तो भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार कौन थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पी.एन. चोयल। तो भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार है पी.एन. चोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पिकासो। तो तीन संगीतज्ञ पिकासो की कृति है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। इलोस अहलूवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इलोस अहलूवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेंटिंग। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? अजंता की गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त युग में। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग कहाँ से आयातित होता था? अजंता में प्रयुक्त जो नीला रंग है वो कहाँ से आयातित किया जाता था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ईरान से। तो अजंता में प्रयुक्त जो नीला रंग है उसको ईरान से आयातित किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। संघाराम कहलाती है, संघाराम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार गुफाएं। संघाराम क्या है? बिहार गुफाएं हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। भारतीय भित्ति चित्रण तकनीकी, भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, टेम्परा तकनीक। तो भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक क्या है? टेम्परा तकनीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। विलियम हेटर जाने जाते हैं, विलियम हेटर किस लिए जाने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विस्कोसिटी। विलियम हेटर किस लिए प्रसिद्ध हैं? विस्कोसिटी के लिए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाल शैली। तो अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र पाल शैली में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। पाल शैली में चित्रित पोथियां किस पर बनी हुई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ताड़पत्रों पर। तो पाल शैली में चित्रित पोथियां ताड़पत्रों पर बनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। सर्वप्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालकाचार्य कथा।
तो सबसे प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ कालकाचार कथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? जैन कला का आदि रूप सबसे पहले कहाँ दृष्टिगोचर होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंतलवासल में। तो जैन कला का आदि रूप सबसे पहले दिखाई देता है सिंतलवासल के गुफा में। देखते हैं प्रश्न नंबर 65। सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है कहाँ पे? सबसे पहले कागज पर की गई चित्रकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभ्रंश शैली में। तो अभ्रंश शैली में सबसे पहले कागज पर चित्रकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। बर्मी मूल के रिचर्ड वार्थोलोमेव 1926-85 ईस्वी को किस रूप में जाना जाता है? बर्मी मूल के रिचर्ड वार्थोलोमेव को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कला समीक्षक हैं। बर्मी मूल के रिचर्ड वार्थोलोमेव जो है कला समीक्षक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आलमारा। आलमारा भारत की पहली बोलती फिल्म है और पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। तो याद कर लीजिएगा, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र और पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। चल टाइप का आविष्कार कब हुआ? चल टाइप का आविष्कार हुआ था कब? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1040 ईस्वी में। तो चल टाइप का आविष्कार 1040 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? टेराकोटा कलाकृति के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। डोरीफोरस का मूर्ति शिल्पी कौन था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पॉलीक्लीटस। डोरीफोरस का मूर्ति शिल्पी था पॉलीक्लीटस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार हैं। रीना बंसल एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 27 मार्च। याद कर लीजिएगा डेट, 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ पर है? धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। धूमिमल आर्ट गैलरी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बुर्ज खलीफा। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी था, वो कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सत्यजीत राय। तो वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित कलाकार भी थे, उनका नाम है सत्यजीत राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार। तो वर्ष 2001 से केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार देना शुरू किया था और इसके प्रथम पुरस्कारकर्ता, प्रथम कलाकार कौन है जिन्होंने पुरस्कार पहली बार प्राप्त किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए,
ए रामचंद्रन। तो वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार हैं ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय। आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। रेम्ब्रांड की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? रेम्ब्रांड की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट वॉच। तो रेम्ब्रांड की प्रसिद्ध पेंटिंग नाइट वॉच है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। थेवा कला प्रचलित है कहाँ पे? थेवा कला कहाँ पे प्रचलित है? सही जवाब होगा प्रतापगढ़, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता किसको माना जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का पिता कहा जाता है रामकिंकर बैज को। ऑप्शन ए यहां सही होगा, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? ट्रम्प ऑफ लेबर कृति किसकी है? ये कृति है डीपी राय चौधरी की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। बीएस गोयतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी में की गई तैल रंग से निर्मित भारत की वह सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी की नीलामी में 29,30,25,000 रुपये प्राप्त हुए। तो बीएस गोयतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी में तैल रंग से निर्मित भारत की सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी के नीलामी में 29,30,25,000 रुपये प्राप्त हुए थे, वो पेंटिंग कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनटाइटल्ड, शीर्षक विहीन, अनटाइटल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अकबर। तो अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल किसको कहते हैं? पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? सही जवाब यहां पे होगा ऑप्शन बी, बीजात को। बीजात को पूर्व का राफेल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दास्ताने अमीर हमजा। दास्ताने अमीर हमजा सबसे प्राचीन पांडुलिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मिस्किन। तो मिस्किन जो था अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन था? जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अबुल हसन। तो जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार था अबुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम क्या है? मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परा। मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम क्या है? टेम्परा है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा कौन सी थी? जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकृति चित्रण। तो जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा प्रकृति चित्रण थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना जो है कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91।
रंग चूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंग चूड़ से बनाए जाने वाले आलेखन क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रंगोली। तो रंग चूड़ से बनाए जाने वाले आलेखन को रंगोली कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 92 नंबर। निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम। निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए काला। जो काला रंग है वो निम्नतम मान वाले वर्ण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93। घन के कितने पहलू होते हैं? घन के कितने पहलू होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6। तो घन के कितने पहलू हैं? 6 पहलू हैं और ये त्रियामी कहलाता है। किसी भी एंगल पर हम घन को देखते हैं तो हमें 3 ही तल दिखाई देते हैं, इसलिए त्रियामी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया? किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया? किस कलाकार को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी लक्ष्मण पै को। तो लक्ष्मण पै को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। रेशम एवं खद्दर की पहचान। रेशम और खद्दर की पहचान होती है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी टेक्सचर बुनावट से। रेशम एवं खद्दर की पहचान टेक्सचर बुनावट से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पीले और नीले रंग को अगर हम मिला देते हैं तो हरा रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। मोदगिग्लियानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर 43.2 मिलियन में खरीदा था। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए टेटे। तो मोदगिलियानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा है टेटे, जिसको 2010 में 43.2 मिलियन में खरीदा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। वो तत्व कौन सा है जिसके अभाव में चित्र रचना करना संभव नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी धरातल। अगर धरातल नहीं है तो चित्रकला संभव नहीं है। तो धरातल तत्व के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन है चित्रकारी, मीनाकारी, कलमकारी या इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्रकारी। तो प्रफुल्ल धनुकर चित्रकारी क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, पंजाब। तो पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल किसे मानते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंजाब। तो पंजाब को पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और
आप प्रैक्टिस सेट हल करते रहें। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।